जय हिंद मित्रों। हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण वर्णनायन लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, जिससे हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 के तहत है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। आगे है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होना, अनुच्छेद 64 में ये प्रावधान है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73 में ये प्रावधान है। आगे देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का अनुच्छेद 73 में है और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 के तहत। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी, यह अनुच्छेद 77 के तहत है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत है और संसद के सदस्यों की अवधि जो अनुच्छेद 83 के तहत इसका उल्लेख है। सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, अनुच्छेद 86 के तहत उल्लेख है इसका। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है अनुच्छेद 87 के तहत। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, अनुच्छेद 88 के तहत है। और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 89 के तहत ये प्रावधान है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 93 में उल्लेख है। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 99 में इसका उल्लेख है। आगे है, सदस्यों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की सख्त और गणपूर्त, अनुच्छेद 100 में इसका उल्लेख है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 104 में उल्लेख है इसका। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के तहत है। वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 के तहत इसका उल्लेख है। न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, अनुच्छेद 122 के तहत इसका उल्लेख है कि कोई भी न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकती। संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 यानी 123 के तहत है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 129 के तहत प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद ये हैं सब। निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख है। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं, उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। आगे है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213 करता है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। यह अनुच्छेद 79 का इसका प्रावधान है, 79 के तहत इसका उल्लेख है। यानी संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, ये अनुच्छेद 79 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान। यानी SC/ST के लिए लोकसभा में आरक्षण कितने कितने हैं सीटों के लिए? ये है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आगे देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 124 जो बाल श्रम का निषेध करता है। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है, यह है इसका उल्लेख। नेक्स्ट देखते हैं, दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे, मोस्ट है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उनके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो निर्धारित करता है। आगे देखते हैं, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है।
संघीय लोक सेवा आयोग में यानी यूपीएससी में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शर्त किसके पास है? तो संसद के पास है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये कथन है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की सख्त प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो लोकसभा की प्रति होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के परामर्श पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटा सकता है, मोस्ट है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ये मोस्ट है। आगे देखते हैं। CCEA क्या है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये जो इसका फुल फॉर्म है CCEA का, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो राजमन्नार समिति ने ये जो है केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण कहाँ संविधान में कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, मोस्ट है। 5 मार्च 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1955 में संशोधन हुआ इसका 1976 में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। आगे देखते हैं। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे, ये कार्य सौंपा गया था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा है? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग करता है, मोस्ट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो 20 फरवरी 1947 को की थी। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के तहत अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं। 71वें संशोधन के बाद किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? तो पांडिचेरी, पुदुचेरी और दिल्ली के राज्य को जो है शामिल किया गया है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 जो है ये उल्लेख करता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो युद्ध या बाह्य
आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? कोई समय सीमा नहीं इसकी है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, मोस्ट है। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर का जो प्रधानमंत्री होता था उसको सदर रियासत कहा जाता था। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेते हैं? तो अनुच्छेद 143 पर जो है संवैधानिक सलाह लेते हो। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो एक बार लगाया गया है, मोस्ट है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, मोस्ट है। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया? तो राष्ट्र सूची में रखा गया कृषि को। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 94 के तहत यह प्रावधान है। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। आगे देखते हैं। भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है, मोस्ट है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में किया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख हुआ है, मोस्ट है भी है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, मोस्ट है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है, मोस्ट है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, मोस्ट है भी है। आगे देखते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है सार्वजनिक धन का संरक्षक। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो हेवियस कॉर्पस जारी करता है। न्यायालय प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रिट किस उद्देश्य से जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए जो है ये जारी की जाती है। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य के वाद में किया थे। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा जहाँ तथा विधान परिषद जहाँ विधान परिषद हो। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद करती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो करती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जाते हैं? तो न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में जारी किए जाते हैं। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, मोस्ट है।
राष्ट्रपति ये कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना क्या है? अनुच्छेद 141 के तहत। राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत और राज्य की कार्यपालिका सहित अनुच्छेद 154 के तहत इसका उल्लेख है। और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत ये प्रावधान किया गया है। मोस्ट है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कर दिया गया। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में वर्णित है। ये मोस्ट है। गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट है। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा लिखा गया, स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा ये स्वीकार किया गया था। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मोस्ट है। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो तब जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उस निर्णय की उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर BN राव ने किया था। संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन उसकी कार्रवाइयों में अधिकारिता भाग ले सकता है? तो भारत का महान न्यायवादी जो भाग ले सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। मोस्ट है। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थित में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद पारित करती है। मोस्ट है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 15 और 25 से ये प्राप्त होती है। मोस्ट है। यह कथन किसने कहा? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग अर्धसंघीय है। तो प्रोफेसर KC ह्यूयन ने कहा था। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किया जाता है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। मोस्ट है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं संसद द्वारा। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो GV मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। कब हुई थी? किस चीज़ के लिए? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में प्रथम बार हुई थी। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी एवं SC मुखर्जी, ये दो लोग थे। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है। मोस्ट है। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली भाषा को शामिल किया गया। मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर जो है वित्तीय आपात की घोषणा करता है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। मोस्ट है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है।
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही दिया गया है। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। मोस्ट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950 था। ये संविधान सभा का अंतिम दिन था। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। मोस्ट है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा कहा जाता है। जिस भी राज्य में विधानसभा लगभग सब में है, लेकिन विधान परिषद कम ही राज्यों में है। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे या किस अवयव पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। मोस्ट है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समादेश है समवर्ती सूची में। मोस्ट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में ये है उसका प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से संबंधित है। मोस्ट है। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? तो केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिलता है? तो अनुच्छेद 48A के तहत मिलता है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन के पश्चात जोड़ा गया है। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। तो ये 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो 20 राज्यों का। राज्यों का समूहीकरण A, B, C और D में था। राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख जो अनुच्छेद 165 में है और राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में ये प्रावधान किया गया है। राज्यों के विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 के तहत प्रावधान है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन अनुच्छेद 169 के तहत प्रावधान किया गया है। राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 174 में प्रावधान किया गया है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 168। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 179 के तहत। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 182 के तहत प्रावधान है। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 188। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 और वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 के तहत उल्लेख है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत प्रावधान किया गया है। मोस्ट है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216। जिला न्यायालयों की नियुक्त अनुच्छेद 233। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 और दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 का प्रावधान है। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243
धाक के तहत हुआ है। आगे है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजात क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 के तहत प्रावधान किया गया है। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की सख्त अनुच्छेद 250 के तहत प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान अनुच्छेद 253 के तहत ये प्रावधान किया गया है। मोस्ट है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का उच्च निर्णय अनुच्छेद 262 के तहत है। आगे देखते हैं भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा अनुच्छेद 266, आकस्मिकता नीति अनुच्छेद 267, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क किसमें है? अनुच्छेद 268 में इसका उल्लेख है। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए किंतु राज्य द्वारा सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269 में इसका उल्लेख है। मोस्ट है संघ द्वारा उद्गृहित एवं संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाने वाला कर कौन सा? अनुच्छेद 270 के तहत इसका प्रावधान है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान अनुच्छेद 275 के तहत, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत, वित्त आयोग की सिफारिशें अनुच्छेद 281 में इसका उल्लेख है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? भारत की जनता जो है सर्वोच्च सत्ता के धारक है। मोस्ट है भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसके एक दंडनीय अपराध घोषित किया? तो 1955 में। संशोधन 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1990 में। संसद के अधिनियम के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को जो है ये जो इसका गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। मोस्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडल दलों द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? तो 13वां इसके तहत जो है वरीयता मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार के लेखा की जांच एवं वित्तीय नियंत्रण रखने वाली नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जवाबदेह है? तो संसद के प्रति। मोस्ट है दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता डिसक्वालिफिकेशन का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो उस सभा का सभापति सभाध्यक्ष जिसका वह सदस्य हो। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो जिसका उल्लेख 243 के तहत है। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत जो है राज्यसभा के प्रस्ताव पर बना सकती है। मोस्ट है संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा राज्यों द्वारा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। मोस्ट है अनुच्छेद 22 के मुताबिक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे इसका कारण बताए नहीं की जाएगी। इसके अनुसार किसी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा एवं उसे अपनी पसंद के वकील के सलाह लेने का अधिकार है। इस 24 घंटे के भीतर जो उसको पेश किया जाता है। मोस्ट है देखते हैं आगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बाल बच्चों को कारखाने खानों और अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता?
अनुच्छेद 24 के तहत इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों का निर्धारण करता है? तो वित्त आयोग जो है वो करता है, मोस्ट है। विधान परिषद का सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं एवं उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हो जाती है? तो 1/3 सदस्यों की सदस्यता जो है प्रति तीसरे वर्ष समाप्त हो जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? तो ये जो है सेवानिवृत्त की आयु तक जो 65 वर्ष या 6 वर्ष का हो, यानी जो भी पहले 65 वर्ष हो जाए तो भी समाप्त हो जाएगा, या 6 वर्ष हो जाए तब भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभा व्यक्ति को कितने अवधि के भीतर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? तो 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, मोस्ट है। रीट किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है रीट। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? तो एम हिदायतुल्लाह ये कार्यकारी राष्ट्रपति भेज चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद पर किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय कौन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वहन करेगा, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ये मोस्ट है। तो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जाता है? तो पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत आता है, मोस्ट है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की सविस्तार स्पष्ट करता है? तो नीति निषेध सिद्धांत जो है ये सविस्तार उल्लेख करता है। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाएगी? तो संघ सूची के विषय को प्रमुखता दी जाएगी, मोस्ट है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति बाध्यकारी हो। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 74(1) में की गई है ये प्रावधान। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। लेकिन इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? तो संसद द्वारा जरूरी होता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कुल आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पिच्छा, ये सब जारी कर सकते हैं। संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जात जनजात के लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है? तो अनुच्छेद 330 और 332 के तहत है। सरकार द्वारा शुल्कों पर लगने वाले कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित? 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, मोस्ट है। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और यहाँ का शासन प्रमुख सदर रियासत कहलाता था। वर्तमान इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, मोस्ट है। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करते हैं? तो कुल संख्या का 1/6 भाग वो जो है नाम निर्दिष्ट करते हैं, मोस्ट है। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को जो है अपना त्यागपत्र देता है। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन न व्यय न किया जाए? तो भारत का महालेखा परीक्षक ये करता है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यायिक क्षेत्र में क्षमा दान करने
सजा को कम करने या परिवर्तित करने की शक्तियां और विधायी क्षेत्र में संसद का सत्र आहूत करने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। मोस्ट है। किस विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती? तो मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में हुआ था। इसके बारे में कहा था वो। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलती हैं, अन्यथा उन्हें किस रूप में वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। वर्तमान में राज्य की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 243 सदस्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश से आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन यानी लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। राज्यपाल या विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। मोस्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मोस्ट है। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्या उनका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ, उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? तो ये इसका उल्लेख प्रस्तावना में है। धन्यवाद मित्रों।